जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ काली और महादेव के गुप्त संबंध के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इनके गुप्त अद्भुत बहुत रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे। आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता यहाँ देवी देवताओं का वर्णन केवल पूजा के रूप में ही नहीं बल्कि उनके जीवन के गहरे रहस्यों से भी जोड़ा गया है। माँ काली और माँ शिव का संबंध एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जिसे समझने पर मनुष्य जीवन और मृत्यु, समय और काल, भक्ति और मोक्ष सबका गूढ़ रहस्य जान सकता है। कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शव अधूरे हैं। माँ काली शक्ति का सबसे उग्र और दिव्य रूप है और जो भगवान शिव हैं वो महादेव उस शक्ति के स्वामी हैं। माँ काली कौन है? काली का अर्थ है अंधकार और समय, काल, विनाश। माँ काली आदिशक्ति का वह स्वरूप जो अधर्म का नाश करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। उनका यह रूप बहुत दिखाई देता है परंतु भक्तों के लिए सबसे करुणामय माता है। उनके गलों में नरमुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र, लाल जीवा, यह सब प्रतीक है। जो मुंडमाला अहंकार और पाप का विनाश करती है। रक्त में जो जीव है माँ भगवती की असुरों के रक्त से धरती को मुक्त कराने का है। और जो चार हाथ हैं, चार हाथ में माँ भगवती का पालन, सर्जन, संहार और माँ भगवती आशीर्वाद देती है। इसी में बात करेंगे हम महादेव की। महादेव भगवान यानी शिव संहारक और संहार के बाद सृजन करने वाले हैं। उनका स्वरूप शांत, समाधि में लीन और योगेश्वर। वही जब आवश्यकता होती है वे रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, जैसे भैरव का, काल भैरव का उग्र रूप धारण कर लेते हैं। शिव का जो स्वरूप संदेश देता है हमें, जीवन और मृत्यु एक ही चक्र है। मोह और आदिशक्ति छोड़कर साधक परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। माँ भगवती शिव और का जो मिलन है, शास्त्रों में कहा गया है शिव शक्ति बिना शव है, अर्थात शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। शक्ति किसे कहते हैं? गति, ऊर्जा, जीवन। और जो शिव है चेतना, स्थिरता का ये आधार दोनों मिलते हैं ना, तब जाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। माँ काली का प्रकट होना, महादेव की जो भूमिका रही है, बताते हैं कि कथा के अनुसार बताते हैं कि महिषासुर जैसे दानवों का जिस टाइम अत्याचार बढ़ा ना, तब देवताओं की जो शक्तियाँ मिलकर आदि शक्ति को प्रकट किया। इसी को काली का रूप दिया गया है। माँ काली ने असुरों का विनाश करना शुरू किया। इतना उग्र हो गई कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। उनकी जीवा से अग्नि निकल रही थी और आँखों से क्रोध बरस रहा था। देवता, जितने भी देवता थे सब भयभीत हो गए, डर गए और उग्र शक्ति संपूर्ण सृष्टि को न निगले कि माँ भगवती का इतना भयानक रूप हो गया था कि वो सृष्टि का विनाश ही कर देती थी। तब भगवान शिव ने आकर माँ काली के मार्ग को रोका और भूमि पर लेट गए। माँ काली उनके नृत्य में अनजाने में ऊपर चढ़ गई। जैसे ही काली की दृष्टि शिव पर पड़ी, उनका उग्र रूप है वो शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीवा बाहर निकाल दी और इस घटना का जो प्रतीक है ना, शिव शक्ति और शिव जब आपस में मिलते हैं तभी उनका संतुलन होता है। माँ भगवती शक्ति बिना शिव केवल विनाश करती है और शिव बिना
शक्ति केवल मौन और शून्य है, दोनों का मिलन ही सृष्टि को एक संतुलन बैलेंस में रखता है। तांत्रिक जितने भी लोग हैं वो शिव और काली दोनों को पूजते हैं। आपने देखा है जैसे अघोरी बाबा हो गए, वे शिव और काली दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं। कि जैसे एक छोटी सी बात है कि किसी ने बोल दिया कि अपने पिताजी को रोटी दे दी पर माँ को रोटी नहीं दी। घर में पूजनीय दोनों हैं, माँ और बाप। यही हमारे जीवन में है कि माँ बिना पिता अधूरे हैं, पिता अधूरा बिना माँ अधूरी है। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन के अंदर कि ये दो, माँ भगवती और महादेव, ये दोनों एक जीवन की दो एक तिरंगे हैं जो इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। यह ना एक हमारे जीवन का एक सत्य है कि जैसे माँ काली बिना महादेव अधूरे हैं और महादेव बिना माँ काली अधूरी है। जब भक्त माँ काली की भक्ति करता है ना, कोई भी सेवादार कोई भक्त हो गया, तो उसे शिव की भी कृपा मिलती है। इसीलिए और जब कोई शिव की कृपा करता है, वो शिव की प्राप्ति करता है, तो उसको माँ भगवती की भी आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो जो माँ भगवती है ना वो बिल्कुल शांत स्वभाव की है। माँ काली है जो, वो बिल्कुल शांत स्वभाव की है। आप ये ना देखो कि जैसे जैसे इन्होंने सृष्टि की रचना की, जैसे जैसे असुरों ने यहाँ तांडव किया, उसी हिसाब से इन्होंने अपने अलग अलग रूपों में आना पड़ा और अलग अलग रूपों में उनका संहार करना पड़ा। माँ भगवती हमारी माँ है, इसे माँ मान कर चलिए आप। और ये हमारा कोई बुरा नहीं करती। अगर आपको माँ भगवती दर्शन भी देगी ना, स्वप्न में दर्शन देगी या कभी साक्षात आपको दर्शन देगी, तो माँ भगवती आपको एक बिल्कुल शांत स्वभाव में दर्शन देगी। वो ज़रूरी नहीं है कि माँ भगवती की बड़ी जीवा होगी, उसके गले में मुंडों की माला होगी, आप तो उसको बर्दाश्त भी नहीं करो। वो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शिव और शक्ति। जैसे बोलते हैं ना कि आदि शक्ति, जो ये आप ना ब्रह्मांड की शक्ति को मना रहे हो आप, ये नहीं है कि आप माँ भगवती को एक दो दिन में मना। इसके लिए आपने माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर, जैसी आपकी नियत होगी ना, माँ भगवती वैसे ही आपको फल देगी। माँ भगवती सुनती सबकी है। ये जरूरी नहीं है कि ये बड़े बड़े पीठाधीश जो बड़े बड़े आचार्य है उनकी सुनेगी, या ऐसा है कि आप मंत्र नहीं जानते माँ भगवती का, या आप कोई हवन नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। ये माँ भगवती एक मन से चलती है, मन से। जैसी आपकी नीति होगी ना, माँ भगवती आपको वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आते चले जाएंगे। आपके ऊपर कृपा माँ भगवती की होती चली जाएगी। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो माँ भगवती को एक, माँ भगवती के ये तो बोलो माँ भगवती के, हे माँ मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने चरणों में ले लो। करो तो माँ भगवती से अरदास, फिर देखना आप अपनी आपकी कैसे ज़िंदगी चलती चली जाएगी, कैसे आपके बिगड़े हुए कार्य जितने भी आपके जीवन में रुकावटें हैं सब कुछ दूर हो जाएगा। माँ भगवती आपकी बहुत कृपा करेगी आपके पास। हम माँ भगवती से ही कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती जितने भी इस वीडियो को देखते हैं सुनते हैं उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप माँ भगवती के, ये माँ काली 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे कोई भी माँ भगवती या धार्मिक से जुड़ी कोई भी आपके पास वीडियो मिस ना हो। माँ भगवती के गुणगान को सुने। सिर्फ हम कभी कभार वीडियो डालते हैं कि आप माँ भगवती का गुणगान सुन सकें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा ज़रूर करेगी। हम माँ भगवती से यही अरदास करते हैं कि आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी मिले। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। मिलते हैं
नई वीडियो में।